आसन पर विराजमान परम पूज्यनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में पुनः प्रणाम करते हुए मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण, महिला मंडल के आप सभी, मेरी मातृशक्ति, समाज के विविध पदाधिकारी, विद्वतजन, ढोलक में, साउंड में और सोशल मीडिया के द्वारा घर घर में संदेश पहुंचाने वाले आप सभी यूनिट्स एवं संध्याकालीन सत्र में अपने मन को शुद्ध करने के लिए सद्गुरु चरण में पधारे आप सभी मेरे मातृशक्ति, पितृशक्ति, सभी शक्तियों को मेरा प्रणाम। गुरुदेव की पुनः कृपा ऐसी हुई, 1 साल के बाद इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके एक तरफ तो सद्गुरुदेव दादा गुरुदेव की जो अखंड तपोभूमि भी है, दूसरी तरफ मेरे गुरुदेव की कर्मभूमि भी है और साथ साथ में आप हम सभी के श्रद्धा से जुड़ा हुआ श्रद्धा की भूमि भी है। आज से विगत 3 साल पहले नवज्योत हमारी यहीं प्रथम बार आई थी शक्ति के रूप में, तो ऐसे ज्योत से भरी हुई, साधना से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ इस तपोधरा में बैठकर पुनः प्रभु चिंतन करने का ये जो अवसर मिला, ये सारा का सारा श्रेय क्रेडिट गुरुदेव भगवान को अर्पण करते हुए आप सभी को पुनः स्वागत करते हुए आइए आज के विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की कल तक मन बन रहा था हमारे गुरुदेव की जो जर्नी है सत्संग की, ये जो अगस्त के बाद में पूरा 3-4 महीना का कंटिन्यूअस अलग अलग स्टेट में जाना, सोए हुए चेतना को जगाना और सबके घर घर जाकर के नॉकिंग करना, उठो जागो, जैसे मानो वेद की ऋचा है, वाणी है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत, उठो जागो, सोने का पल नहीं। ऐसे ही जीवन को बर्बाद करने के लिए जीवन मिला नहीं, उठना चाहिए, प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाना चाहिए। ऐसा मानो घर घर जाकर के संदेश देने के क्रम में हमें ऐसा लग रहा था कल तक कि मैं इस संदेश में किसकी संदेश, ये जो चेतना को उठाने वाले प्रामाणिक संदेश क्या हो सकता होगा। चिंतन करते करते श्री रामायण जी को ही मैं ले लूं क्या। श्री रामचरित्र मानस के अंतर्गत जो बालकांड है, ये जो यात्रा बालकांड के ग्रंथ को ही ले लूं क्या, ऐसा भी मन में भावना उत्पन्न हो रहा था। गुरुदेव से आज्ञा ऐसी मिली, कृपा ऐसा हुआ कि स्वयं गुरुदेव रामचरित्र मानस के द्वारा आप सबको चेतना को जागृत कराने वाले हैं, तो मैं कुछ नया ग्रंथ ले लूं, ऐसा मन में भाव आया। तो अचानक क्या करें, बोले भक्ति के बिना भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि भक्ति की सर्व उत्कृष्ट कोई सूत्र देने वाला सूत्रधार कोई है तो नारद जी से बड़ा सूत्रधार कौन हो सकता है।
ऐसा जान करके नारद भक्ति सूत्र इस परम पवित्र धरा में 10 दिन चिंतन का विषय बनाऊं क्या, ऐसा मन में आया। तो आज मैं आप सभी के समक्ष यही ग्रंथ लेकर के बैठा हूं। तो श्री नारद जी महाराज को पूछा गया, आप भक्ति को क्या समझते हो? क्योंकि भगवान का जो संदेश घर घर में पहुंचाने के जो सूत्रधार है वो तो श्री नारद जी महाराज ही है ना। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है, गेहे गेहे जने जने अहम भक्तिम स्थापयामि। घर घर में जन जन में मैं भक्ति की स्थापना करूं, ऐसा उनका प्रण है, वचन है। तो ऐसे भक्ति स्थापना करने वाले सद्गुरु रूप में विराजमान श्री नारद जी ने क्या संदेश दिया है, उस चिंतन में अपना भी चिंतन व्यक्त करते हुए हम यात्रा करते हैं। तो शायद नारद जी के स्थान में हम भी पहुंच पाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की क्या कहते हैं? प्रथम सूत्र में श्री नारद जी महाराज अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। क्या कहा? अथातो भक्ति व्याख्या श्याम। मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। ऐसा नहीं कहा मैं भक्ति की चिंतन करता हूं, या फिर ऐसा नहीं कहा मैं भक्ति का जिज्ञासा करता हूं, भक्ति की जिज्ञासा करूंगा, ऐसा भी नहीं कहा। मैं व्याख्या करता हूं। तो क्यों व्याख्या करते हो? बोले ये जो शब्द में उलझने वाली बात जो होती है वो व्याख्या से ही आता है ना। इसमें 3 प्रकार की जो साधक हमारे जीवन यात्रा में माना गया है। एक तो ज्ञानी भक्त है जो शब्दों का व्यापार करता है ना। शब्दों के बिना वो अपने भक्ति को अगले व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं सकता। तो दूसरा भक्त भी है, ध्यानी भक्त है। ध्यान के द्वारा अपने परमात्मा की जो चिंतन को अपना जगह जगह में पहुंचाने का काम करता है। तो क्या करेगा? बोले मानस व्यापार करेगा, मानसिक व्यापार है ना। तो तीसरा भी एक भक्त है। कौन? बोले प्रेमी भक्त है। तो प्रेमी भक्त क्या करता है? बोले भावना को व्यापार करता है। ये भाव का यात्रा है, भावना की यात्रा है। भावना से ही भगवान को प्रकट करना है। मन में ऐसा संकल्प ले लिया कि यहां मेरा परमात्मा है, विश्वास हुआ है ना। तो ऐसे ही मैं कौन सी भक्त के कैटेगरी में आता हूं, थोड़ा सा चिंतन करते हैं। तो इस सारी यात्रा में कर्म प्रधान है। चाहे मानसिक कर्म करो, चाहे शारीरिक कर्म करो, चाहे शब्दों के द्वारा आप व्याख्या करो, पर यहां नारद जी महाराज कहते हैं मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। एक तरफ तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान जिज्ञासा का विषय है। परंतु भक्ति क्या है? बोले भक्ति तो व्याख्या के ही विषय है। तो श्री नारद जी महाराज के दृष्टि में भक्ति क्या है? बोले तो दूसरे सूत्र में कहते हैं सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। कितनी सुंदर बात बताते हैं। परम प्रेम, जिसकी प्रेम परम से जुड़ जाए, है ना। संसार में तो हमारा प्रेम है ही है। संसार का प्रेम तो कुछ न कुछ डिमांड का है, कुछ चाहिए होता है। परंतु परमात्मा का जो प्रेम है, प्रभु से जुड़ने वाली प्रेम है, उसमें कोई डिमांड नहीं है। देना है और भूल जाना है ना। जैसे ब्रज की गोपियों को देखो जरा,
सारे जगत के कर्म करती है, परंतु वाणी में कौन है? बोले कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सारे कर्म करती है, परंतु चेतना में कौन बैठा है? बोले भगवान। तो अपना जो प्रेम है किसके साथ में जोड़ती है? संसार से। गाय के दूध भी निकालती है, तो गाय के थन से प्रेम नहीं है, बाल्टी में भरा हुआ दूध से प्रेम नहीं है, अपने आसपास में टहलने वाले बच्चों से, परिवारजनों से प्रेम नहीं है। किससे प्रेम है? बोले कृष्ण से प्रेम है। इसीलिए हमारे जीवन का जो प्रेम है प्रभु से, परम से जुड़ जाए। इसीलिए परम प्रेम रूपा। इसीलिए भगवान को एक नाम देते हैं ना हम, क्या? परमात्मा। आत्मा जो परम है, इस लिमिटेड आत्मा नहीं है, सारे आत्मा में बैठ करके सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। सद्गुरुदेव भगवान की इस प्रेम में लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है, बस उसका ही हो जाना है। नाम भी जपें तो उसके ही होकर के जपें, कोई भी क्रिया भी करें तो उसके ही होकर के करें। जैसे ब्रज की गोपियों ने तो सारे अभाव में भी भाव को देखा है ना। भाव में भी जो उलझ जाता है, भाव में यदि अभाव में भी भाव हो जाए, परमात्मा रूपी भाव हो जाए, तो संसार के अभाव आपको अभाव लग ही नहीं सकता। इसीलिए गोपियां क्या कहती है? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हो लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे ओ बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे ओ बांके बिहारी। हो कहीं तो मिलेंगे ओ बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हाँ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया ताली की सेवा दीजिए, गाइए, उत्साह बढ़ाइए, ताली की सेवा भी दीजिए। हरि बोल। गुजारा करेंगे, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर हृदय प्रेम मंदिर। ओ बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर। हो वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की
गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया। पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज से गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे ओ बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे ओ बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे ओ बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। चरण पकड़ के मनाया करेंगे, चरण पकड़ के मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हाँ लताओं में ब्रज की गुजारा करें, हाँ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परिस्थिति कैसा भी हो, परिस्थिति अच्छा हो बुरा हो, एक तरफ कालिया के जहर से सारी यमुना दूषित है, पीने के लिए जल नहीं, फिर भी भगवान को छोड़ करके कहीं गोपियां नहीं। रात में शयन करती है, दावानल अग्नि से धू धू होकर के जलने लगती है, फिर भी आश्रय किसका? भगवान का है ना। जीवन में इतने आतताई आ गए हैं राक्षस रूप में मारने के लिए, फिर भी साथ कौन दे रहा है? भगवान ही साथ दे रहा है। परिस्थिति कैसा भी हो, परंतु कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। चाहे ब्रज की लता पता में गुजारा करना क्यों न पड़े, है ना। कोई महल नहीं चाहिए हमें पेड़ की छाव भी भगवान यदि है, प्रेमी यदि साथ में है तो क्या बात है, महल की कहां यहां जरूरत पड़ती है। प्रेम जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है जीवन में। इसीलिए आज यहां सारी गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण को परिस्थिति कैसा भी आया, परंतु जुबान में नाम किसका बोले? श्री कृष्ण का। क्या है यह? बोले परम प्रेम रूपा। यही प्रेम रूप है, प्रेम का स्वरूप ही। संसार के व्यक्तियों से वस्तुओं से करने वाला प्रेम तो काम हो सकता है, भोग हो सकता है, जहां डिमांड है, जहां शरीर का व्यापार है, जहां शब्दों का व्यापार है, जहां कर्म का व्यापार है, इस सारा व्यापार की दुनिया में हम भी व्यापारी हो गए हैं, झूठे व्यापारी। और सोचो जरा, व्यापार बिना झूठ का प्रॉफिट होता ही नहीं है।
50 रुपया के सामान ला करके 50 में ही कोई बिक्री नहीं करता, 60 में, 70 में, 80 में, 100 में, है ना? झूठ बोलना। तो ऐसे ही सारे संसार का जो व्यापार है, वह व्यापार तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ व्यापार है। उसमें प्रेम को टटोलना एक कदाच संभव नहीं है। यदि प्रेम होता तो ऐसा क्या हुआ कि घर घर में बहू को जलाया जाता है, घर घर में बाप बेटे के बीच में महाभारत चलता है? क्या हुआ? प्रेम होता, ऐसा कोई संभव है? इसीलिए वास्तविक जो प्रेम है, निस्वार्थ जो प्रेम है, जो तुम्हारी चेतना को नॉरिश करता हो, तुम्हारी चेतना को पोषण करता हो, तुम्हारे सोचने की वृत्ति को एक धारा दिशा देता हो, वो कौन है बोले? परम प्रेम रूपा, वो परम प्रेम भी है। कौन है वो परम प्रेम बोले? साक्षात भगवान। उसके जीवन अमृतमय हो जाता है। जीवन में प्रेम रूपी अमृत का धार बहने लगता है, क्योंकि यह जो धार जो है भगवान और भक्त के बीच में ये जो द्वैत भाव समाप्त कर देता है, एक हो जाता है, एकीकार हो जाता है ना? यहां भगवान अलग और भक्त अलग। इसीलिए तो भक्ति सूत्र, सूत्र का मतलब ही जोड़ने वाला, सूत्रधार, है ना? जैसे कोई मानो नदी में ब्रिज डालता हो, इस पार से उस पार जाने की जो सूत्रधार कौन है बोले? ब्रिज है। तो ऐसे ही ये जो मर्त्य शरीर जो है, जीव जहां बैठा है, इस जीव को परमात्मा तक जाने का सूत्रधार क्या है? तुम्हारा सारा चेतना, सारा अंग प्रत्यंग, सारा शरीर की एक एक रचना सद्गुरु की भक्ति में लीन होने को चाहता है। यदि तुम्हारे अंदर यदि एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर भक्ति धुलमिल हो जाती है, सड़ जाती है। इसलिए भक्ति को उजागर होने दो, हाथ से सेवा करो, भक्ति का उजागर होने दो। पैर से चलो, सद्गुरु के धाम में जाओ, परमात्मा के धाम में जाओ, तीर्थ यात्रा करो, उजागर होने दो। और भक्ति को और उजागर होने दो, ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, ध्यान के द्वारा उजागर होने दो। तुम्हारे एक एक कर्म भक्ति एक्सप्रेशन हो जाना चाहिए। परंतु ये जो भक्ति एक्सप्रेशन होती है कब बोले? भगवान के भजन में लीन हो जाने से। सद्गुरुदेव भगवान की भजन से दिल चुराओगे तो तुम कहीं के भी नहीं रह पाओगे। इस लोक में भी कल्याण नहीं तो परलोक में भी कल्याण नहीं। इसलिए संदेश क्या देते हैं संत जन बोले? भजन से दिल न चुराना, चुराना, भजन से दिल न चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, है राम जिंदगी का कौन ठिकाना, है राम जिंदगी का कौन ठिकाना। हो भजन से दिल न चुराना, चुराना, भजन से दिल न चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, है राम जिंदगी का कौन। सभी गाइए। हो है राम जिंदगी का कौन ठिकाना, है राम जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है माटी
का पुतला यह तन है माटी गाइए। का पुतला हो यह तन है माटी का पुतला यह तन है माटी का पुतला हो ठेस लगे गिर जाना ठेस लगे गिर जाना कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना है राम जिंदगी का कौन ठिकाना हो भजन से दिल न चुराना भजन से दिल न चुराना कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना है राम। ताली की सेवा देते हुए सहयोग बढ़ाइए। यह तन है जंगल की लकड़ी यह तन है जंगल की लकड़ी यह तन है जंगल की लकड़ी यह तन है अरे वो जंगल की लकड़ी हो आग लगे जल जाना आग लगे जल जाना कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना है राम जिंदगी का कौन ठिकाना भजन से दिल न चुराना भजन से दिल न चुराना कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना है राम जिंदगी का सभी लोग गाइए। यह तन है कागज की पुरिया यह तन है कागज की पुड़िया यह तन है कागज की पुड़िया यह तन है अरे कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना बूंद पड़े गल जाना कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना है राम जिंदगी का कौन ठिकाना भजन से दिल न चुराना भजन से दिल न चुराना कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना है राम जिंदगी का कौन ठिकाना है राम जिंदगी का कौन ठिकाना हो है राम जिंदगी का कौन ठिकाना है राम जिंदगी का कौन ठिकाना। सतगुरुदेव भगवान की जय। जिंदगी इतनी फ्रजाइल है इतना नाजुक है कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं परम तत्व परमात्मा रूपी परम तत्व को आप अपने चेतना में हमेशा 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 बिठाते हुए संसार की जिम्मेदारी जो प्रभु ने दिया उसको भी संभालते हुए इस धाम और उस धाम दोनों को सुधारते हुए उस प्रभु चरण में आप सभी को विश्राम मिले यही आशीर्वाद देते हुए समय आज बहुत कम है तो वाणी को मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। सदगुरु चरण में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम। कल से थोड़ा सा व्याख्या विस्तार से करते हुए नारद जी महाराज की चेतना में अपनी चेतना को बढ़ाते हुए जैसे नारद जी अपने वीणा में प्रभु के नाम रूपी तार में अपने सुर को मिलाते हुए
प्रभु के साथ में एकाकार हो जाते थे। ऐसे ही हमारे भी चेतना 10 दिन तक प्रभुमय बनने वाला है। इसलिए सभी बढ़ चढ़ के साथ में आइएगा, श्रवण कीजिएगा। आज थोड़ा सा गले में वो ताकत नहीं, थोड़ा सा ठंडा पानी पिया, कल से ठीक करूंगा, फिर गाएंगे बजाएंगे, खूब चिंतन करेंगे। आइए सदगुरु चरण में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम।